हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लो। आज हम बात करने वाले हैं एस्टेट का जो फॉर्मूला लगाया गया है उस फॉर्मूले के बारे में, जिसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाली हूँ पूरी ही बात। हमारा जो पेपर था वो 150 का पेपर था और आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो मार्क्स दिए गए हैं वो 150 में से दिए गए हैं आप लोगों के। तो 150 में से कैसे हमारे जो नंबर हैं वो आए हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली हूँ पूरा का पूरा। बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि वीडियो की रिच बन सके और आप सभी को ये चीज़ समझ में आ सके कि एग्जैक्ट हुआ क्या था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो पेपर था वो था 150 का आपका एग्जाम था। 150 में से 30 मार्क्स की आपकी जो थी वो थी लैंग्वेज। ठीक है, 30 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज थी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको पता है कि 120 का आपका क्या था। 120 का आपका सब्जेक्टिव था, जिसमें आपका मेन पेपर था। ठीक है, मेन पेपर था आपका और प्लस में आपकी यहाँ पर सीडीपी, ये आपकी लैंग्वेज हो गई। तो यहाँ तक आपको समझ में बैठा कि यहाँ पर क्या किया गया है कि आपकी भाषा को 30 नंबर को अलग कर दिया गया है और टोटल आपके जो मार्क्स रखे गए हैं वो 120 रखे गए हैं। ठीक है, जब ये 120 रखा गया तो उसमें देखा गया कि 120 में से आपके कितने परसेंट नंबर आए हैं। तो यहाँ पर हम आगे समझेंगे, उस चीज़ को मैं यहाँ रिलेट करूँगी। अगर आपके 50% आए हैं इसके अंदर, सब्जेक्टिव में और सीडीपी में, तो आपके 30 में से भी 50% आपको दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपका एचवीएसी बोर्ड है उसकी तरफ से दिया गया है। जबकि हमारी अगर गवर्नमेंट ने जो जारी कर रखी है एनईपी, एनईपी 2020 के तहत ये कहा गया है कि जो आपकी मुख्य विषय हैं उनकी तुलना कभी भी भाषा के साथ नहीं की जा सकती। भाषा के साथ उनकी तुलना करना कतई गलत है। ये हमारी एनईपी के अंदर दर्शाया गया है हम सभी को। तो चलिए हम समझ लेते हैं इसको पूरी तरीके से। मान लीजिए आपका जो नंबर है, आपके जो नंबर हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। आप 30 में से और 120, यहाँ मैं आपका लिख देती हूँ, समझ लीजिएगा। 120 में से नंबर ले रहे हैं। आपके यहाँ पर जो सीडीपी में नंबर आए, सपोज 72 नंबर आए। ठीक है, और आपने यहाँ 15 नंबर ले रखे हैं। तो यहाँ पर आपका 72 जो नंबर है वो 120 का कितना परसेंट हुआ भाई? 60% हुआ। और ये आपने कितना ले रखा है? 50% ले रखा है। तो यहाँ पर आपका इसको 60% बना दिया जाएगा, यानी कि +3 मार्क्स और कर दिए जाएंगे आपके एड ऑन। तो 72 वाले में जो है यहाँ पर 18 नंबर जुड़ जाएंगे टोटल, जो इनके स्ट्रेटेजी है उसके तहत। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की, तो एक बार मैं आपको वो समझा दूं। मान लीजिए आपके नंबर कितने हैं? 72 नंबर ही हैं। ठीक है, और आपने 30 में से 10 नंबर लिए, तो ये कितना हो गया? 60%। ठीक है, और 10 नंबर आपने लिए तो 10 ये आपके बहुत कम है। ठीक है, 33 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। ठीक, यहाँ पर आपको इसको 60 बनाना है, तो 60 बनाने के लिए इसमें +8 मार्क्स जुड़ जाएंगे, तो टोटल नंबर आपके ये हो जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी थी आपकी, जो फॉर्मूला कहा गया है, जिसे ये फॉर्मूला बोर्ड के द्वारा अपनाया गया है। अब जिस बच्चे के 75 नंबर हैं और उस बच्चे ने लिए 5 नंबर, तो ये हुआ 62 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। और आपकी जो 5% की है वो बन गई आपकी 4.16 समथिंग कुछ बनेगी, यानी 4 पॉइंट मतलब 4 ही परसेंट आपने मार्क्स लिए। तो अब देखो यहाँ 62% बनाना है इसको। ठीक है, आउट ऑफ 30 का 62%, तो यहाँ प्लस हो जाएंगे भाई 19 के आसपास। 18.5 19 नंबर यहाँ एड ऑन होने वाले हैं और ये जो बच्चा है इसके टोटल नंबर हो जाएंगे आपके 94 मार्क्स। ये बच्चा पास हो जाएगा। यहाँ पर 75 वाला यहाँ पर क्या हो रहा है कि, तो यहाँ पर जो ये 5 मार्क्स है इसको 0 किया जाएगा पहले और 19 नंबर लिए जाएंगे आपके, और ये टोटल आपका बन जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 94 नंबर बन जाएंगे। मीन्स जिस बच्चे ने सब्जेक्टिव में लिया 75% और उसने अगर लैंग्वेज में लिया है 5 नंबर, तो उसका पेपर हो जाएगा पास विद 94 मार्क्स। अगर यहीं मैं बात करूं, किसी ने लैंग्वेज में लिया है 81 और सब्जेक्टिव जो है उनके वहां लिया है 71, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं यहाँ किया गया है घोटाला, और वो घोटाला क्या है वो यहाँ समझ लीजिए आप।
71% होता है भाई 59.16 समथिंग कुछ होगा, ठीक है, 120 का, ठीक। और ये जो 18% है ये उस बच्चे ने ले लिया है 60%, ठीक। 60% 59% से ज्यादा होता है, इसीलिए इस बच्चे के जो नंबर रहेंगे वो रहेंगे 89। जो 89 वाले बच्चे हैं, जो 89 वाले बच्चे हैं जिनका एस्टेट रह गया है, रीजन ये है कि उन्होंने लैंग्वेज में ज्यादा नंबर ले लिए। अगर आपने लैंग्वेज में एक नंबर लिया होता तो आपका 71 में क्या 60 में भी पास हो जाते आप, ठीक है। अगर लैंग्वेज में एक नंबर है, आपने लैंग्वेज में अच्छी खासी परसेंटेज बना ली, ये आपकी गलती थी। ये बच्चों की गलती है कि उन्होंने लैंग्वेज में अच्छे नंबर बना लिए, ठीक। सरकार ने आप लोगों को एक वो क्या कहते हैं लॉलीपॉप दिया है कि हमने आप लोगों को वो जो 30 नंबर हैं उनका भी परसेंटेज आपके नंबरों के हिसाब से बना दिया। भाई बच्चों ने चाहे तुक्के मार के किया, चाहे समझ के किया, जैसे भी किया, उन बच्चों ने क्या किया, अपनी लैंग्वेज में 18 नंबर अगर गेन किए हैं, या 20 नंबर गेन किए हैं, या 21 नंबर गेन किए हैं, तो ये उनकी मेहनत के नंबर हैं। उन्हें आप घटा कैसे सकते हो, ये बताओ मुझे। अब एक चीज बताओ मुझे, 89 वाले को प्रेफरेंस देनी थी, या 71 वाले को प्रेफरेंस देनी चाहिए, या 75 वाले को प्रेफरेंस देनी चाहिए? आप खुद कमेंट करके नीचे बताइए, और इस वीडियो को जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसी हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। शेयर करने से वीडियो की रीच बढ़ने वाली है, लाइक करने से ये सर्चिंग में आने वाली है। तो ये काम आपका है कि आपको खुद अपनी जो डिमांड है, जो ये 89 वाले बच्चे हैं, ठीक है, और मैं सिर्फ ये नहीं कहती 89 वाले, यहाँ पर 88 वालों की भी बात हो रही है, 87 वालों की भी बात हो रही है, और 86 वालों की भी बात हो रही है। अगर 75 वाला पास है तो 80 प्लस जिसके हैं, जिन भी बच्चों के 80 प्लस नंबर हैं, 80 प्लस जिनके नंबर हैं, वो डेफिनेटली पास होने चाहिए थे। क्यों नहीं हुए? क्यों वो बच्चे अभी भी अनपास हैं? क्वालिफाई नहीं हो आप डिजर्विंग नहीं हो, ये कैसे कह सकते हो? जब 75 वाला डिजर्विंग है, तो 80 प्लस वाला तो डेफिनेटली डिजर्विंग है, और इसके लिए आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा, जिसके लिए हम सारे 4 जनवरी को एकजुट हो रहे हैं। और मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज एक बार अपनी यूनिटी दिखा दीजिए। हम सरकार को दिखा देंगे कि हम बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। किसानों ने अपने हक के लिए लड़ा, अब ट्रक वाले अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, तो हम बच्चे क्यों नहीं लड़ सकते अपने हकों के लिए? हम सभी भिवानी पहुंच रहे हैं 4 तारीख को सुबह 10 बजे। आप लोगों को भिवानी पहुंच जाना है, और प्लीज अपने साथ हो सके तो 2 3 4 5 जितने आपसे लोग लाए जाएं, चाहे उनका स्टेट है नहीं है, आपके भाई बंधु फैमिली मेंबर्स, प्लीज उन्हें लेकर आए भारी तादाद में। और आपको ये जो फॉर्मूला सरकार ने दिया है, जो 30 का 60% वगैरह वगैरह, वो आपको समझ में आ गया होगा। और आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये एक तरीके से आप सभी के मुंह पे तमाचा है जिन बच्चों का नहीं हुआ है। रीजन कि उन्होंने आपको लॉलीपॉप भी दे दी, और वो आपको कुछ दे भी नहीं रहे, मीन्स उन्होंने आपको दे भी दिया बट उन्होंने कुछ दिया भी नहीं है, ऑलमोस्ट आपसे छीना ही है। और रही बात, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि रीजनिंग वाला जो एक नंबर हमारा ले लिया गया है, हमारा ये हो गया था, वो हो गया था, बहुत सारे बच्चों का उसमें क्लियर भी हुआ, और उसके बाद अब वो दोबारा से अनक्लियर भी हो गए हैं। तो इस चीज के लिए आप सभी को एक होना पड़ेगा, और प्लीज 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 सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।